इमरान खान साहब की फैमिली के तरफ से, जैसे नौरीन न्याज़ी साहबा की जानिब से आ रहा है, ये बड़ा सीरियस है ना कि उनको अपने वो, आप उसे डाउट तो नहीं कोई कर सकता ना कि वो अपने भाई से मोहब्बत है या वो अपने भाई के बारे में फ़िक्रमंद है। और वो ये कह रही है कि हम तो ये भी नहीं कहते कि आप पुरअमन, बस लोग निकलें बाहर और करें इसके ऊपर एहतजाज, और वो कह रही है कि आंख का बदला आंख होगा। मनीष साहब, जो तो है ना बहनें, उनको तो आप ये समझे कि वो उनके ऊपर जो उनकी कैफियत होगी और उसके अंदर आपकी पूरी इतना एक्सपोजर भी नहीं होता इन चीजों का, ना पॉलिटिक्स का, ना सारी चीजों का, और सारे जो है एकदम जो उनको अवेयरनेस आती है कि जी ये बहुत कुछ करे, इनको क्योंकि सारी इंटरट्वाइन है, सारी इंटरकनेक्टेड है। पॉलिटिक्स भी, इमरान साहब का जेल में होना भी, और इमरान खान साहब का जो बीमारी है उसके बिटवीन। ठीक है, दो तीन बातें। पहली तो ये बता दूं कि इस वक्त जितनी फिक्र जो है ना, जिनके पास इमरान खान है वो उनके पास है। मैं आज ही कॉलम लिखा, कल जांग अखबार में, ये आप भूल जाएं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो लोग इमरान खान जैसे या नवाज शरीफ साहब जैसे, जुल्फिकार भुट्टो जैसे कैदी रखते हैं, तो उनकी अपनी जान में बनी होती है। बिल्कुल, ये उनको पता होता है उन्हें क्या करना है। जो एक मामला है ना उनके साथ, तो उन्होंने उनको फांसी देनी है, उनको जो है 50 साल अंदर रखना है, 20 साल अंदर रखना है, 10 साल रखना है, एक और मामला है। लेकिन जेल के अंदर जो है ना, जेल में आज तक ये जो कैदी रहते हैं जरदारी साहब वगैरह, इनसे अच्छा कोई नहीं रहता जो इमरान खान रह रहे हैं, जो जुल्फिकार भुट्टो साहब रह रहे हैं। ये करण रफीउद्दीन की किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन पढ़ लें, फांसी की सजा मिली हुई थी, उसके बाद कर्नल रफीउद्दीन की ज़ेरे निगरानी को फांसी लगाया गया। आप देखें कि उनको मर्जी का सिगार मिलता था, बेहतरीन उनका शक्ति बावर्ची था, बेहतरीन कॉफी का उनका ब्रांड होता था, सिगरेट का ब्रांड होता था। वो आप देखें एक चीज फूंक फूंक, जरा उनको प्रॉब्लम होता था तो एक अलार्म बज जाते थे। एक पूरी यूनिट फौज मूव की हुई थी उनकी सेफ्टी के लिए। इमरान खान को आप क्या समझते हैं कि आप ये जो अस्पताल है, चाहे अल-शफा, उसको तो अपनी ट्रेशा ब्रांड दे दिया, उसको बना दिया। इनकी बातों ने हम लोग पता दुनिया से शायद ये अल-शफा से इलाज कराने आएंगे कि मुझे उसको 5 साल के कवरेज देती है। लेकिन आप ये देखें कि आप ये चाहे फिल्म हो चाहे शफा, ये हाई सिक्योरिटी क्लियर्ड है, उनका स्टाफ नहीं है। अब इमरान खान को ले जाना, उनको ले जा रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है ना। जी जी। अब देखें, पता है अजीब सी बात है, उनका इलाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और उनके बाद फैमिली को भी ये सोचना चाहिए कि किसी ने आप तक जेल के बाहर आके प्रेस टॉक का अड्डा नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ जहां जेल रहे हैं, जुल्फिकार भुट्टो रहे हैं, जरदारी साहब रहे हैं, बेनजीर साहब रहे, कौन है जो प्रेस टॉक करता है? और ये अटक जेल से लेके आज तक कोई ओकेजन मिस नहीं हुआ, रोजाना प्रेस टॉक होती थी। मुझे बताएं कितने जॉब दर जॉब लोग मिले हैं? कौन बंदा है जो मुझे बता दे, पार्टी के लीडर्स में से, वकील में से, फैमिली में से, दूर परे के रिश्तेदारों में से, जिसकी ख्वाहिश थी कि हमने इमरान को मिलना है और उसकी मुलाकात नहीं होती रही है ना। बावजूद है कि सोशल मीडिया ने जो तूफान मचा रखा था, इमरान खान को वकील साहब के पास नहीं है, मेरा बेटा जेल में को वो वकील साहब के पास नहीं है, मेरे साथ तो सारे कंट्रोल करते हैं जो बजाय गवर्नमेंट में है। बड़ी मुझे फोन आते हैं कई दोस्तों के जो अंदर है, आपको पता है, मुझे पता है। मतलब वैसा मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं, ये उनकी बहनें अगर ये बात कहती हैं, क्या आपको वाकई ये लगता है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ कोई ये कर सकता है? और अकील मलिक साहब की हुकूमत तो ये कहती है, मैंने स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की कि जी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का राब्ता था, सोहेल आफरीदी साहब लूप में थे कि खान साहब को ले जाएं जी, एक डॉक्टर भी ले जाएं अपने फैमिली वाले, और एक फैमिली का बंदा चला जाए, फिर फटा जिस पे हुआ वो एक अलग बात है। बट यहाँ सवाल ये है कि क्या कोई वाकई उनके साथ ये कर सकता है कि उनको स्लो पॉइजनिंग कर दे? इज इट दैट सिंपल? देखिए, बात ये नहीं है, मसला ये है जब नॉन इशू को इशू बना दिया जाए ना, मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं था। एक इंसानी जिस्म के अंदर किसी में कोई तब्दीली आ सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है। अगर उनकी आंख में तकलीफ आई, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बताया और उसको इग्नोर ना किया जाता अगर शुरू में, और ये बात जो है उनके अजीज़ों को भी, उनकी बहनों को भी और पार्टी की हाई कमांड को भी बता दी जाती और वो आके मिल भी लेते, या खदशात के लिए कोई वो डॉक्टर्स वगैरह जब सजेशन अब हो रही हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ना था? क्या उनकी सज़ा ख़त्म हो जानी थी, या उनको वहाँ से डयाला जेल से इन्होंने अगवा करके बाहर ले जाना था? कुछ भी नहीं होना था। ये नॉन इशू को इशू बनाने का मुझे मकसद हमें नहीं आया इनका। इससे अब ये जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो ख़ुद ब खुद इंसानी ज़हन जो है वो खदशात को जन्म देता है।
ये खदशात हैं। इनसे कहते हैं ना कि तेरे फिराक में गोया ख्याल मुफलस का, गई है फिक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। तो वो फिक्र परेशान जो है वो इंसान फिर मुख्तलिफ चीज़ें सोचता है और वो कैफियत इन्होंने खुद तारी की है और करवाई है। मुझे इसकी विजडम समझ नहीं आई, अभी तक नहीं समझ आई कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। सर आप हुकूमत में नहीं है, अगर ये ना करते ऐसे आपको। हाँ जी, सर आप हुकूमत में नहीं है इसलिए आपको विजडम समझ नहीं आई। ये खास विजडम होती है जब आप नहीं देखिए ना, इससे वो प्रेशर भी रिलीज हो जाता। अब वो खदशात है ना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर ये र्यूमर जो है ये फैलती जाती हैं क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम जो है वो फिर र्यूमर उनको रिप्लेस करती हैं। नहीं तो इसलिए ये मेरा ख्याल है ये इसका नुकसान है, फायदा नहीं होगा। नहीं बट ये अकील मलिक साहब जितना भी अब ये वो उन्होंने कह रहे हैं कि रायता फैल गया, ये सब कुछ हो गया, आपकी अप्रीहेंशन अपनी जगह के लिए, इंतशार नहीं फैलना चाहिए, प्रेस टॉक्स नहीं होनी चाहिए, उस पर एक सारा, लेकिन वो इशू तो उसी तरह बन गया। आपने जितना मर्जी उसके ऊपर लिड रखने की कोशिश की, आपने वो मौका फराम कर दिया है उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को। अल्लाह करे खान साहब को जल्दी वो बिल्कुल, और जिस तरह आपका वर्जन है, गवर्नमेंट का वर्जन है कि उनका फॉलो अप प्रोसीजर भी हो गया है, उनकी तबीयत में बेहतरी है, उनका विजन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो मैसेजेस बाहर आ रहे हैं वो अभी भी यही है कि उनके साथ को बहुत बुरा हो रहा है और आप कुछ छुपा रहे हैं। तो आपने खुद ये इशू क्रिएट किया है। नहीं देखें, इशू क्रिएट नहीं किया। हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मे बी थोड़ा सा जो रिपोर्ट डिले हुई है वो पहले आ जानी चाहिए थी। इन हाइंडसाइट नाउ मैं ये ज़रूर, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि जो रिपोर्ट पिम्स की पहली रिपोर्ट थी उसको पहले आ जाना चाहिए था और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। असल में कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, एक नॉन इशू था। उसको इस हवाले से तशहीर उसकी करना, फिर मैं समझता हूँ कि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है मेडिकल रिकॉर्ड्स के हवाले से। आप नहीं चाहेंगे, न्याय साहब नहीं चाहेंगे, अहमद अवैस साहब नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल टेस्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिकली मीडिया पे डिस्प्ले की जाई हों या डिस्कस कर रही हूँ। तो वो कम से कम उसके हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, आई थिंक उसको देखना चाहिए। बट सर बात है, मैं ज़रूर कहता हूँ कि अकील मलिक साहब एक बात है ना, देखिए सर इशू ये है कि जब आपने उनका इलाज पहली दफ़ा आप उन्हें ले गए रात की तारीखी में, पिम्स वापस ले आए, वो जब तक वो स्टोरी ब्रेक नहीं हुई, किसी सहाफ़ी ने उसको ब्रेक नहीं किया, आपने उसके बारे में नहीं बताया। वो तो जब इशू क्रिएट हुआ तो फिर आपने उसके बारे में बताया। अगर आप पहले ही एजुकेट कर देते कि खुद ही के लिए उनको तकलीफ थी, उनका इलाज हो गया, ये उसकी प्रेस रिलीज है कि ये उनका इलाज हो गया, दैट्स इट, या फैमिली को लूप में ले लेते, एक्नॉलेज करवा लेते कहीं से। मैंने यही कहा कि इन हाइंडसाइट नाउ, दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू, मेरी ज़ाती राय है हाइंडसाइट में कि हमें जो है उस पर गो के हम समझते हैं अभी भी कि ये नॉन इशू है और इतना बड़ा इशू नहीं है